यहाँ से बगले में नेपाल है। यहाँ से अगर कितना किलोमीटर के आसपास? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा है तो शायद आपका जवाब होगा कन्याकुमारी, या फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, या फिर कोई और रेलवे स्टेशन। पर हमारे बिहार में भी कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि इंडिया के आखिरी रेलवे स्टेशनों में से एक हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज मैं हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन पे, जो कि नेपाल के बहुत ज़्यादा करीब है। पीछे देख सकते हैं जयनगर रेलवे स्टेशन। जयनगर रेलवे स्टेशन भी भारत का आखिरी रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप देख लें कि वीडियो में आगे क्या क्या आपको मिलने वाला है। जयनगर रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन का कोड है JYG और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन को शुरू किया गया था 1903 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2020 में। इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ से 21 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 21 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। क्योंकि ये इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इसके बाद नेपाल पड़ता है, इसलिए यहाँ से सारी ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन गुज़रती नहीं है, कोई भी ट्रेन हॉल्ट नहीं करती है, बल्कि सारी ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। अभी यहाँ पे 13 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं यहाँ से और 13 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं जयनगर रेलवे स्टेशन से। सामने आप देख सकते हैं सामने क्या लिखा हुआ है, अहाँ का यात्रा मंगलमय होए। तो चलिए इस स्लोगन के साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। 1937 में इस स्टेशन से जनकपुर धाम, जो कि नेपाल में है, वहाँ के लिए ट्रेन चलाई जाती थी। लेकिन 2000 में एक ब्रिज टूटने के कारण जयनगर और जनकपुर के बीच का जो कांटेक्ट था वो टूट गया। उसके बाद फिर जो छोटी लाइन थी यानी कि नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम शुरू कर दिया गया। उसके बाद कोई भी ट्रेन जयनगर से जनकपुर धाम तक नहीं गई। 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा हाजीपुर हेडक्वार्टर को एक डेमू ट्रेन भेजी गई और हाजीपुर हेडक्वार्टर से वो ट्रेन को जयनगर भेजा गया। जयनगर से फिर वो ट्रेन जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई। लेकिन जब भी फ्यूचर जब भी जयनगर से जनकपुर धाम के लिए कोई भी ट्रेन स्टार्ट होगी, आपका भाई यहाँ पे है और ब्लॉग आपके पास होगा उस वक्त। सबसे पहला ब्लॉग दूंगा, कोशिश करूँगा कवर करूँ सिर्फ आपके लिए। तो चलिए गाइस, इस ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन से आज की जर्नी शुरू करते हैं। चलता हूँ 1 नंबर गेट से आगे, ये रहा सामने 1 नंबर गेट। इससे चलते हैं आगे और आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। चलते हैं अंदर, 1 नंबर गेट है, अंदर चलते हैं। मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और हमारी ट्रेन लगी हुई है। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 03136, जयनगर से चलकर कोलकाता को जाने वाली जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 620 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। वीकली ट्रेन है। संडे को जयनगर से 12:42 पे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 3:50 पे आप होंगे कोलकाता। टोटल 15 घंटे 8 मिनट का समय लेती है और 15 हॉल्टों पे रुकते हुए कोलकाता तक पहुंचाती है आपको। ईस्टर्न रेलवे की गाड़ी है और अपना रेक शेयर करती है कोलकाता आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दुर्गियाना एक्सप्रेस के साथ। इन दोनों के साथ अपना रेक शेयर करती है।
तो चलिए देर किस बात की है, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। अभी 40 मिनट का समय है हमारी ट्रेन को रवाना होने में। पीछे देख सकते हैं हमारी ट्रेन लगी हुई है। मैं आ चुका हूँ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। उस समय मैंने आपको बताया 3 नंबर, लेकिन मैं कंफ्यूज था क्योंकि कहीं बोर्ड नहीं था। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी खड़ी है और चलते हैं लोकोमोटिव। पहले आपको दिखाता हूँ और जर्नी की एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन से। एक नया रेलवे स्टेशन, एक नई जर्नी, एक नई एक्साइटमेंट। चलिए गाइज, हावड़ा के WAP7 के साथ चलती है कोलकाता जयनगर एक्सप्रेस। देख सकते हैं आप। एक ओवरव्यू लुक देख लें आप जयनगर रेलवे स्टेशन का। पहले जो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया वो था भारत का रेलवे स्टेशन जयनगर, यानी कि भारत के लिए जो भी ट्रेनें रवाना होंगी वो उन सारे 5 प्लेटफॉर्मों से रवाना होंगी। यानी कि इंडिया में जाने वाली सारी ट्रेनें जो हैं वो उन 5 प्लेटफॉर्मों से रवाना होंगी। ये जो सामने आप 3 प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से जो है, यहाँ से सारी नेपाल जाने वाली ट्रेनें ऑरिजिनेट होगी और टर्मिनेट होगी। यानी कि जनकपुर धाम जाने वाली ट्रेनें ऑरिजिनेट होगी और टर्मिनेट होगी। उधर है वो जो आप देख रहे हैं लाल रंग की ट्रेनें लगी हैं, वो है 5 प्लेटफॉर्म्स उधर बने हुए हैं। जो इंडिया के इधर जो भी ट्रेनें जाएंगी वो इंडिया के अंदर ही जो ट्रेन चलती हैं वो उधर से रवाना होंगी। और इधर अलग से रेलवे स्टेशन बनाया गया है जहाँ से नेपाल के लिए ट्रेन ऑरिजिनेट होगी और टर्मिनेट होगी। आप इधर भी देख सकते हैं, यही वो वे है, यही वो रूट है। आगे से अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ये पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आपको ट्रेन देखने को मिलेगी जयनगर से जनकपुर धाम नेपाल तक। उम्मीद की जा रही है कि जयनगर को सबसे पहले जनकपुर धाम से जोड़ा जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मधुबनी, सकरी, दरभंगा जैसे इलाकों को जनकपुर धाम नेपाल तक जोड़ा जाएगा। फिर हो सकता है कि भारत की अलग अलग जगहों से जनकपुर धाम नेपाल तक ट्रेन डायरेक्ट दी जाए वाया जयनगर। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 3rd AC में। चलिए चलता हूँ मैं अपने सीट पे और आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस का। गाइस, ये रही मेरी सीट 63 नंबर, साइड लोअर बर्थ। बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं जो नॉर्मल 3rd AC में LHB कोचेज़ में मिलते हैं। नीचे एक चार्जिंग पॉट दिया हुआ है। बस साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है क्या बताऊँ मैं। ऊपर कोई भी चार्जिंग पॉट नहीं दिया गया। बॉटल होल्डर देख सकते हैं वहाँ पे दिया गया है। नीचे कोई भी बॉटल होल्डर नहीं दिया गया है। इधर देख ले तो 3x3 की स्लीपिंग कैपेसिटी मिल जाती है आपको। उसके बाद सामने जो मिरर लगा हुआ है वो गंदा है, गंदा नहीं है मतलब साफ़ किया गया है और वहाँ पानी के छींटे हैं, आप देख सकते हैं, अभी दिख रहा होगा आपको। इधर चार्जिंग पॉट है कि इधर चार्जिंग पॉट दिया हुआ है। नीचे कोई भी चार्जिंग पॉट नहीं दिया गया है और साफ़ सफाई बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ऊपर आप लगेज कुछ चाहें तो रख सकते हैं और बस खा सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे दिया हुआ मैगज़ीन वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें आप तो। और बॉटल होल्डर की बात करूँ तो नीचे आप देख सकते हैं 4 बॉटल आप होल्ड कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं मतलब। और यही था जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस का इंटीरियर। लस्सी रखे हैं भैया? नहीं, लस्सी नहीं होगा, दूध होगा। इलायची है? हाँ, इलायची है। दीजिए नहीं। कितना हुआ इसका? 30 रुपये। कुछ बताइए ना, यहाँ फेमस क्या है? पहली बार आए हैं जयनगर। क्या चीज़ फेमस है? कुछ मतलब प्रसिद्ध क्या है? 30 रुपये है, देखिए ना। 5 वाला नहीं है, देखिए मतलब कुछ प्रसिद्ध बताइए यहाँ का। 20 वाला। कुछ प्रसिद्ध बताइए यहाँ का। कौन चीज़? कोई भी चीज़ बताइए जो यहाँ प्रसिद्ध। हाँ, ऐसा सिटी नहीं है, जयनगर लोकल मार्केट। नेपाल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बगले में नेपाल है। यहाँ से अगर कितना किलोमीटर के आसपास? पैदल चल लीजिएगा 2 किलोमीटर के दूरी। बस 2 किलोमीटर? बस उसके बाद वहाँ मार्केट है, चाइनीज सामान सब जो भी लेना होगा। चलिए एक इसी बात पे एक बिस्किट भी दे दीजिए। सुना कि मात्र 2 किलोमीटर अगर पैदल चल ले तो आप पहुंच जाएंगे नेपाल। यार मेरे घर से भी रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, तो आप सोच सकते हैं
कि क्यों इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। नेपाल मात्र 2 किलोमीटर, वो भी पैदल अगर आप चले तो। चलिए। देख सकते हैं गाइस, नया नया वॉशिंग पिट लगा है जयनगर में, ऑटोमेटिक वॉशिंग पिट। गाइस 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है MBI और इस स्टेशन को शुरू किया गया था 1902 में। इस स्टेशन पे नॉर्मल डेज़ में 40 ट्रेनें आके हॉल्ट करती थी, कोई भी ट्रेन ऑर्डिनेट नहीं होती थी, ना ही टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 32 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ऑर्डिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है और हाँ, ये वही मधुबनी स्टेशन है जहाँ की पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है। तो डिपार्चर देख लेते हैं मधुबनी स्टेशन से। हमारी ट्रेन 3 मिनट लेट चल रही है और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस का। अनाउंसमेंट के कारण आवाज़ मेरी धीरे आ रही होगी, इसके लिए सॉरी यार प्लीज़, क्योंकि मेरी गलती नहीं है और 2 मिनट का हॉल्ट है तो मुझे कवर करना पड़ेगा। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं। दोनों है इधर, एक ज़्यादा वो कर रहा है थोड़ा, बोले मेरे को ज़रूरी काम है, ये है वो है। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सकरी जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SKI और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 48 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और कोई भी ट्रेन ऑर्डिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 26 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं, अभी भी कोई भी ट्रेन ऑर्डिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। इस रूट पे भी मैं पहली बार जर्नी कर रहा हूँ और भीड़ आपने देखी कि कितनी भयानक भीड़ है ट्रेन को पकड़ने के लिए। 2 मिनट का स्टॉप है और चिल्लाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है और भीड़ जो चिल्ला रहे हैं वो इधर भागो उधर भागो, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है और
इसलिए इसलिए इतनी भगदड़ टाइप की मच रही है। बार मेरे साथ यही हो रहा है, कॉलिंग सिग्नल के लिए पता नहीं बार बार मेरे साथ ही हो रहा है। हर बार ट्रेन को रोकी जा रही है कॉलिंग सिग्नल के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है DBG और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है और नॉर्मल डेज़ में 60 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 24 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 24 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 57 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं दरभंगा जंक्शन से। दरभंगा A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है समस्तीपुर डिवीज़न का, और दरभंगा जो है मिथिलांचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। और दरभंगा जो है वो जयनगर समस्तीपुर मेन लाइन पे बना हुआ है। यहाँ से एक लाइन कटती है जो कि सीतामढ़ी की तरफ जाती है, इसलिए स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। और अब सिर्फ ट्रेन से ही नहीं, अब आप प्लेन से भी सफ़र कर सकते हैं इस स्टेशन से, यानी कि इस शहर से। स्टेशन सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, मतलब इस शहर से, क्योंकि यहाँ पे बिहार का जो दूसरा एयरपोर्ट है वो भी बन के तैयार हो चुका है, तो आप वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, तो चलिए, क्योंकि 3 मिनट ट्रेन लेट है, तो मैं देख रहा हूँ कि लेट हो रही है ट्रेन, तो बहुत जल्दी डिपार्चर दे दिया जा रहा है। और देखते हैं, चलिए डिपार्चर देख लेते हैं यहाँ से। लोग दरभंगा आए और दरभंगा फोर्ट नहीं घूमा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप जब भी दरभंगा आएँ तो दरभंगा फोर्ट घूमना ना भूलें। तो 5 मिनट का हमारे ट्रेन का हॉल्ट था और देख रहे हैं हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है दरभंगा जंक्शन से। बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था आप लोगों का दरभंगा जंक्शन को कवर करने का, तो लीजिए। अभिषेक भाई खुश हो ना, मेरे सब्सक्राइबर अभिषेक भाई, वो बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि भाई दरभंगा आ जाओ, दरभंगा आ जाओ। इसके पहले मैं आया था, लेकिन फिर भी वो कमेंट कर रहे थे कि नहीं भाई आओ। तो लो भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के लिए सब कुछ, तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिपार्चर देखते हैं। देखिए गाइस, दरभंगा जंक्शन पीछे छूट गया। लेके ही चल रहे हैं, ऐसा देखे हैं।
है जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस के वॉशरूम को देखने की। चलिए देख लेते हैं। आने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ फायर इंड्यूसर रखा हुआ है, डस्टबिन है, बेसिन है, बिल्कुल साफ़ है। सामने मिरर है, पानी के छींटे आपको दिख ही रहे होंगे। चलते हैं अब अंदर। देख सकते हैं सामने मिरर लगा हुआ है, क्लीन है, थोड़े बहुत पानी के छींटे हैं लेकिन चलेगा। नीचे देख सकते हैं बेसिन, ये भी बहुत साफ़ है, पानी भी आ ही रहा है। और ट्रिमर यहाँ से आप लगा के अपना बियर्ड सेव कर सकते हैं। सोप देख सकते हैं पूरा फिल किया हुआ है और इसको बंद रखना चाहिए। और जी हाँ, धूम्रपान निषेध। बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आप कुछ चाहे तो हैंग कर सकते हैं, चेंजिंग करना चाहें। यहाँ पे ऑटो फ्रेगनेंस के लिए दिया गया है, थोड़ी थोड़ी देर पे फ्रेगनेंस अपने आप होते रहेगी। नीचे बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छा वॉशरूम लगा मुझे इसका। यही है जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस का वॉशरूम। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SPJ और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में आता है, यानी कि समस्तीपुर खुद एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और 15 ट्रैक्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 150 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और यहाँ से 22 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 22 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 135 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं समस्तीपुर जंक्शन से। हवा देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ चल रही है, बाल उड़ रहे हैं मेरे। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी। और जर्नी एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस सही था, अच्छा रहा। लेकिन एक चीज़, RPF वालों ने थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन बढ़िया रहा। साफ़ सफाई अच्छी देखने को मिली, एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिली। समस्तीपुर जंक्शन पे हमारी ट्रेन लगभग 22 मिनट बिफोर आके अराइव कर चुकी है। समझ सकते हैं, जो ट्रेन लेट चल रही है वो ट्रेन बिफोर आ रही है समस्तीपुर जंक्शन पे। तो अच्छी बात है, एक्यूरेसी देख के अच्छी लगी। आजकल देख रहा हूँ इंडियन रेलवे की एक्यूरेसी। आप लोग बोल रहे थे कि भाई जयनगर आओ, भाई दरभंगा आओ। दरभंगा इससे पहले आ चुका था, फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा आया दरभंगा। प्लीज़ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब आप सोचोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सही से नहीं दिखाई, तो मैंने आपको बोला कि RPF परेशान कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको जितना हो सके उतने अच्छे से सब कुछ दिखाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ आप लोग। और फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने भाई का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खाते रहें, पीते रहें, मौज करते रहें और अपने भाई के साथ ऐसे ही डिजिटली जर्नी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।